आज रोशनी खातून के इंसाफ के लिए आप सड़कों पर उतर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं और यहाँ पर चारों तरफ से लोग का मतलब भीड़ लगी हुई है। और जो जिन अपराधी लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया वो लोग जेल से बाहर निकल कर सीना तान के घूम रहे हैं सड़कों पर। उसी के लिए सारे लोग आज बसवड़िया के लोग खड़े हैं। आप रोशनी की माँ हैं, इस विषय पर क्या कहना चाहती हैं? सर, इस विषय पर हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस बहुत गद्दारी किया है हम लोगों के साथ, बहुत बड़ा धोखा किया है। हम तो कभी इस मामले में केस मुकदमा में हम कभी नहीं पड़े हैं और ना हम जानते हैं कि केस मुकदमा क्या होता है। आश्वासन देकर हमको समझाया गया कि तुम किधर कहीं मत जाओ, भरोसा रखो हम लोगों पर, हम पूरा इंसाफ दिलवाएंगे तुमको। लेकिन उस भरोसा करने के मुताबिक कोई हमको नहीं दिख रहा है जो हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, मेरी बच्ची के साथ इंसाफ हो रहा है। सर, इस डायरी को केस की आयु हैं पूरी तरह से कमज़ोर कर दी है। वो उन लोगों को बेगुनाह साबित करके कोर्ट में आवेदन भी दी हैं कि ये एकदम निर्दोष है। सर, इन लोगों का संलिप्तता नहीं पाया गया, इनको रिहा किया जाए। कोर्ट ने तो जांच करने का आदेश दिया है, तो जज साहब दिए हैं, तो उस अनुसंधान के करता अगर ये दे देंगी तो इनका बहुत मेहरबानी होगा। और नहीं देंगी सर तो इस पर कड़ा से कड़ा हम लोग विरोध करेंगे सर, और कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे और करवाएंगे। सर, कमी लग रहा है, कहाँ कमी लग रहा है बताइए? कमी यही लग रहा है, जो साहिल नाम का लड़का जो घर से ले गया मेरी बच्ची को, तो फुफेरा भाई है उसका, विश्वास के साथ मासूम बच्ची जा रही है कि ये मेरा भाई है, और ये नहीं समझ पाई कि ये दरिंदा है। ये दरिंदा क्या करेगा, करवाएगा मेरे साथ, उसको ये नहीं पता सर। लेकिन वो सर पूरा प्लानिंग करके अपने दोस्तों के साथ पूरा प्लानिंग करके उसे बेचने के आधार पर सर उसको किडनैप करवाया कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन नासफल रहने के कारण से ये बच्ची पहचान ली है, अपने घर वालों को बताएगी तो वो लोग छोड़ेगा लोग नहीं हमको। अभी तक जिन लोगों के पास साहिल नाम का लड़का बच्ची को, आपकी रोशनी खातून जो बच्ची थी जिसको किडनैप कर और ला कर लेके गया और वो बेचना जिन लोगों से चाह रहा था, अभी तक उन लोग भी पता नहीं चला कि किन लोगों से बेचना चाह रहा था, कहाँ लेके जाना चाह रहा था अभी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? सर, इस विषय में कोई खुलासा नहीं हुआ। उस वक्त जब कांड हुआ, मतलब लड़की का बॉडी मिला, तो सर बताए थे, डीएसपी सर खुद बताए थे कि नरकटियागंज ये लोग ले गया था बेचने के लिए, और नरकटियागंज में जो आदमी था वो खुद आया था अरेस्ट होकर यहाँ पे, और वो बताया कि सर हम बोले कि बच्ची बहुत मासूम है, इसको क्या करोगे, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, जिसकी बच्ची है उसको हवाले लगाओ। और गाली भी दिया, बता रहा था कि हम गाली भी दिए, एक आध को बोले इसको जल्दी से हटाओ, ये बहुत मासूम बच्ची है, इसको कोई पैसा नहीं देगा। लेकिन सर वो पहचान ली थी बच्ची, इसी कारण से उन लोगों को पता चल गया कि जाके बता देगी, और उसको सर उसका रेप करके सर उसका जबान काट के उसके मुँह में सर बाँस डाल के सर माँ हो के सर हिम्मत के साथ किस तरह हम बोल रहे हैं कि मेरा अंदर का आत्मा जान रहा है सर, और सर बहुत बुरी तरह से सर उसको मारा गया है। देख रहे हैं कि इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गई, कितने बड़का दरिंदगी के साथ उस बच्ची को, मासूम बच्ची 4-5 साल की बच्ची के मुंह में बांस डालकर, जबान काटकर, कपड़ा फाड़कर, नंगा कर मतलब कड़ा से कड़ा सजा दिया है सर, उतना से उतना कम है। तो इन अपराधियों को अभी तक बेल मिल चुका है। बताइए, अगर ऐसे अपराधी सड़कों पे घूमते रहेंगे, आप लड़की के पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, न्यायालय से क्या इंसाफ चाहिए आपको? न्यायालय से यही इंसाफ है कि जो भी मुजरिम है इसमें उनको फांसी मिले, फांसी की सज़ा हो, और राजा सुधीर को जो ये छोड़ दिया गया है ये कह के कि ये मुजरिम नहीं है, ये मुजरिम है, और ये सब प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिए हैं। ये राजा और सुधीर कहाँ का रहने वाला है? जगजीवन नगर के रहने वाले हैं। ये लोग छूट गए हैं क्या? जी, प्रशासन ये बोल रहा है कि ये इसमें मुजरिम नहीं साबित हुए, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। घूम रहे हैं खुला, और ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं होगा, दोबारा भी ऐसा अंजाम करेंगे, घटना देंगे तो हम लोग छूट के आ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं कोई कर सकता है। केस की आयु आपका मदद कर रही है कि नहीं? कोई मदद नहीं की सर, शुरू से हमको ये आश्वासन दी कि आप कहीं मत जाइए, हम पे भरोसा रखिए, एक महिला है, हम इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन अफसोस सर कि कोई इंसाफ नहीं दिलवाई, और हमको ये डरवा रही थी कहकर कि आप जहाँ जहाँ जा रही हैं ना, हमको सब पता चल रहा है, और इसमें कोई हम बनावट बात नहीं कर रहे, एकदम रियली बात हम बोल रहे हैं सर, कि वो हमको कह रही थी कि आपको जहाँ जहाँ जा रही हैं हमको सब पता चल रहा है, और आप लोग हम पे दबाव बनवा रहे हैं, आप ही लोगों का काम हम 24 घंटा कर रहे हैं, आप हम पे दबाव बनवा रहे हैं। हम बोले मैडम हम आप ही पे भरोसा किए हैं क्योंकि आप लेडीज़ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से ये बात बोल रही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई दबाव नहीं, बस हमें इंसाफ चाहिए। आप अगर एक महिला है वाकई तो हमको इंसाफ दिलवाइए। मेरी मासूम बच्ची के साथ जितना हैवानियत हुआ है आप देखी हैं, खुद आप निकाली है बॉडी को, और आप रोई भी हैं उस बॉडी को देखकर। मैडम हमको इंसाफ दिलवाइए, हम कहीं नहीं जा रहे, और उसी के कारण सर ये आज ये नतीजा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग गए रहते कहीं कहीं डीआईजी के पास, डीएम के पास, अगर हम बड़े बड़े पदाधिकारी गए होते अफसर के पास, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो लोग जो घूम रहा है लोग अपराधी, वो ऐसे नहीं घूमता लोग खुलेआम सड़कों पे। अपराधी की तरफ से सर हमको कोई धमकी नहीं मिला है, मैडम धमकी दी है। अच्छा, मैडम बोली है कि तुम जहाँ जहाँ जा रही हो हमको सब पता चल रहा है।
हम पे तुम दबाव बनवा रही हो। आपको केस है प्रियंका कुमारी। जल्द से जल्द उसको सजा मिलना चाहिए। और जो छूटा है सब राजनीतिक खेल अंदर में जेल में बनाया गया है। हम सच बात बता रहे हैं। और लड़की के बारे में 3 दिन हम लोग खोजे हैं, इधर से इधर भगाया लोग, जाओ उधर। हम लोग खोजते खोजते हार गए लोग। प्रशासन के आवेदन दिए हम लोग, तो प्रशासन बोला ठीक है इसका इंसाफ मिलेगा। हम लोग जुलूस निकाले तो मना कर दिया, जुम्मा के दिन कि जुलूस निकलेगा नहीं, हम लोग इंसाफ दिलवा देंगे। कहाँ मिला बताइए? कहीं मिला इंसाफ? हम लोग को नहीं मिला। तो ऐसे होते रहेगा तो आज हमारा घर में बेटी है, पूरा संसार के घर में बेटी है, कैसे पढ़ने जाएगी वो? है पढ़ने जा सकती है? बात तो सही बोल रहे हैं आप। सीधी सी बात है। आज मेरा घर में बेटी है, पूरा संसार के घर में बेटी है, कल उसका घर में होगा, कल पकड़ उसका घर में होगा। अच्छी बात नहीं ना है। इंसाफ चाहिए तो चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा केस से सब जगह केस करवाएंगे जुलूस निकलवा कर। ये मेरा गारंटी है। इंसाफ चाहिए सिर्फ। मेरा घर में रोशनी को जो बलात्कारी किया गया हुआ है चाहिए। रोशनी मेरा भतीजी है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसके आगे हम लोग जुलूस निकालेंगे। और नहीं तो कलेक्टर साहब के द्वार पर जाएंगे लोग, अपने आप को हम जान देंगे अपना भतीजी के लिए। नहीं इंसाफ मिलेगा तो इंसाफ मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो छूटा है उसको अंदर किया जाए। हुआ कल के डेट में किसी का भी घर में हो सकता है। इंसाफ दो। रोशनी की इंसाफ चाहिए तो चाहिए। इंसाफ चाहिए क्योंकि मेरा भतीजी है वो। 3 दिन में मैं भूख के अपना दुकानदारी छोड़ के, लेबर के काम छोड़ के 3 दिन में घूमा हूँ मैं भूख के प्यासे। 3 दिन कोई भूख के प्यासे रह सकता है? हमको इंसाफ चाहिए मेरा रोशनी भतीजी के बारे में।